नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। अपन यहाँ पर जो है आज बालकांड को लेके अपनी जो चर्चा चल रही थी उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। आज अपना जो दोहा नंबर रहेगा 161वें नंबर का ये दोहा रहेगा। देखिएगा क्या लिखा है कि अब लगी मोही ने मिलेऊ को यानी कोई मैं न जनाऊँ जनाऊ या जनाना आ काहू। तो देखिएगा तुलसीदास जी क्या कहते हैं यहाँ पे कि अब तक न तो कोई मुझसे मिला है और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ। जनाओ यानी प्रकट करना। लोक मान्यता अनल, अनल कहते हैं, देखो अनिल यानी हवा होती है, अनल यानी आग होती है। सम कर तप कानन दाहू। तो देखिएगा क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा जो है वो किसके समान होती है? अग्नि के समान होती है। जो क्या है? तप रूपी जो वन है, कानन कहते हैं वन को, तप रूपी जो वन है उसको भस्म कर डालती है। देखिएगा आगे अगला अपना जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा सोरठा। देखिएगा सोरठे में क्या लिखा है कि तुलसी देखी सुबेसु, सुबेसु यानी सुवेश को देखकर, सुंदर वेश को देखकर, भूल ही मूड यानी मूर्ख न चतुर नर। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, क्या है, चतुर भी धोखा खा जाते हैं। चतुर मूड मूर्ख ही नहीं, चतुर भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो तो वेश पे है भाई। अगर किसी ने बढ़िया वेश धारण करके रखा है, ऋषि मुनि का वेश धारण करके रखा है, तो चतुर हो चाहे मूर्ख हो वो ऋषि मुनि ही उसको समझेगा। आगे देखिएगा कि सुंदर के ही पेखू बचन सुधा सम असन अही। तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मोर को देखो, आप किसको देखो? केकई का मतलब मोर को देखो, उसका वचन तो क्या है? अमृत के समान है। और आहार क्या है? आप देख रहा होगा आहार उसका क्या है? अही का मतलब होता है सर्प या सांप। सांप है उसका आहार, देखने में बड़ा सुंदर है लेकिन भोजन सांप का करता है। अगली रहेगी हमारी चौपाई। देखिएगा मैं बार बार आपको कहता हूँ, बालकांड का अपना पार्ट जो पूरा होके रहेगा 300 से जो ऊपर दोहे हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ 300 से ऊपर जो है यहाँ पे दोहे सोरठे जो भी हैं चौपाइयाँ 300 से ऊपर है। हम यहाँ पर अभी पहुँचे हैं 161 के पास में अभी आए हैं। आज हो जाएगा 10-15 तो करवाने की कोशिश की जाएगी, पूरा करवाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, भगवान की कृपा रहेगी तो। कि ताते गुपुत रहु जग माही। तो देखिएगा ताते, तो इसमें देखो क्या है कि जगत में छिपकर, गुप्तहु रहु जग माही, जग यानी जगत में छिपकर रहता हूँ, इसी से मैं क्या कर रहा हूँ, जग जो संसार से छुपकर रहता हूँ। हरि तजी यानी त्यागना, किम ही प्रयोजन नाही, और श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है भाई किसी से। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, प्रभु तो बिना जाने ही सब कुछ जानते हैं। कहू कवनी सिद्धि लोक रिझाए। और देखिएगा कि फिर इस कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी? संसार को रिझाने से फायदा ही क्या है? भगवान को रिझाना है, उसको रिझा रहा हूँ, दिक्कत ही नहीं है कहीं पे। चलिए आगे देखिएगा कि तुम्हें सोची सुमति पर प्रिय मोरे, कि तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, प्रीति प्रतीति मोही पर तोरे। इससे मुझे बहुत ही प्यार हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास बना रहे। अब अब जो तात दुरावहु तो ही। तो देखिएगा हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो दारुण दोष घटई अति मोही, तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। अगर कुछ छिपाता हूँ तो वो तो गलत बात हो जाएगी भाई, भगवान के साथ में मेरा जो है वो अविश्वास प्रकट हो जाएगा। कि जिमी जिमी तापसु कथई उदासा, ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, तिमी तिमी नरपही उपज विश्वासा, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जा रहा था। कि देखा स्वबस कर्म मन वाणी। और जब देखो क्या होता है कि जब तब बोला तापस बग ध्यानी, बग ध्यानी कहते हैं उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी जो मुनि था, उसने राजा को कर्म वचन, कर्म वन और वचन, देखो तीनों लिखा है, कर्म वन और वाणी, वाणी का मतलब वचन से अपने वश में जाना। तब वह क्या कहता है देखिएगा कि नाम हमार एक तनु भाई, कि हे भाई हमारा नाम क्या है? एक तनु है। सुनी नरप बोलेऊ पुनि शिरु नाई। और ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, भाई वेश बदल के आया था ना, और ऋषि मुनि बताया था अपने को, तो क्या कहता है कि सुनी नृप बोले पुनि शिरुनाई, सिर नवाकर क्या कहते हैं कि कहू नाम कर अर्थ बखानी, कि मुझे अपना, देखो कि मोही सेवक अति आपन जानी, कि मुझे अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर जो है वो कहिएगा। चलिए अगला अपना दोहा रहेगा, समझ में आया होगा, समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है और मेरी क्लास का कोई फ़ायदा आपके हो रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल HSC स्टडी टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं कि आदि सृष्टि उपजी जबही, तब उत्पत्ति बे मोरी। तो देखिएगा जब सबसे पहले देखो कपटी मुनि जो है वो क्या कहता है
कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी कि नाम एक तनु हेत ते ही देह न धरी बहोरी, तभी जो है वो देखो उत्पत्ति बेमोरी, तो उस समय मेरी उत्पत्ति हुई थी और तब से मैंने फिर दूसरी देह को धारण नहीं किया है और इसी से मेरा नाम जो है वो क्या पड़ गया है, एक तनु पड़ गया है। चलिए अगली चौपाई है कि जनी आचरजु करहु मन माही, हे पुत्र सूत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तो हे पुत्र मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मुझे देखकर इतना भ्रमित ना हो, क्योंकि तप से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कि तप बल ते जई सर्जई विधाता, और तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप बल विष्णु भय परित्राता, और तप के बल से विष्णु संसार का पालन पोषण करते हैं। कि तप बल शंभु कर ही संहारा, और तप के बल से ही जो क्या होता है, रुद्र जो है, शिव जो है, रुद्र संहार करते हैं। तप ते अगम न कछु संसारा, और संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से नहीं मिल सकती। तप से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कि भयउ नरपहि सुनी अति अनुरागा, और देखो क्या कहता है कि ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। कथा पुरातन कहे सो लागा, और वह तपस्वी जो था वो पुरानी कथाएं कहने लग जाता है। कि कर्म धर्म इतिहास अनेका, कि कर्म धर और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह क्या करता है, करई निरूपम विरति विवेका, और वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगता है। तो उद्भव पालन प्रलय कहानी, और सृष्टि की उत्पत्ति है, पालन है, उसका जो संहार है, उसकी जो अपार कहेसु अमित आचरज बखानी, उसकी जो अपार आश्चर्य भरी जो कथाएं हैं वो बड़ी विस्तार से जो है वो कहने लगता है। कि सुनी महीप तापस बस भयऊ, कि राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और अपना नाम कहन तब लयऊ, और तब वह उसे अपना नाम बताने लग जाता है। कह तापस नृप जानहु तो ही, तपस्वी ने कहा कि हे राजन मैं तुमको जानता हूँ। कि नेहु कपट लाग भल मोही, और भाई तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं तुझे जान गया हूँ। सोरठा है अगला कि सुनो महीष, देखिएगा वो जंगल वाली बातें चल रही हैं, नहीं समझ में आ रहा हो तो पिछले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उससे पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए सोरठा है कि सुनो महीष असी नीति जह तह नाम न कहे ही नरप, कि हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते, हर जगह अपना नाम का बखान नहीं किया करते। कि मोही तो ही पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारी, तब तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तो देखिए वो छल कर रहा है। अगला है चौपाई कि नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, कि तुम्हारा नाम प्रताप क्या है, भानु है। सत्य केतु तो पिता नरेशा, और महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता हैं। आगे देखिएगा कि गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कि हे राजन गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ। कहिए न आपन जानी अकाजा, और पर अपनी हानि समझ कर कहता नहीं हूँ। कि देखी तात तब सहज सुधाई, हे तात तुम्हारा स्वाभाविक जो सीधापन है, जो सरल स्वभाव है तुम्हारा, प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई, तुम्हारा प्रेम विश्वास और नीति में जो निपुणता है उसको देखकर क्या होता है कि उपजी परी ममता मन मोरे, और मेरे मन में बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। कहो कथा निज पूछे तोरे, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा जो है वो कहता हूँ। क्या कहता है कि अब प्रसन्न में संशय नाही, और अब मैं प्रसन्न हूँ इसमें कोई संदेह नहीं है। मांगो जो भूप भाव मन माही, और हे राजन जो मेरे मन को भावे वही मांग लो। भाई जो तुम्हारे मन को भावे, जो मन को भावे वही मांग लो। कि सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, और राजा जो था सुंदर वचनों को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, और मुनि के जो है क्या करता है, गही पदे विनय किन्हीं विधि नाना, और ऋषि के पैर पकड़कर उससे बहुत प्रकार से जो है विनती करता है। और क्या कहता है कि कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, कि हे दया के सागर मुनिवर, आपके दर्शन से ही जो है वो चारों पदार्थ यानी अर्थ धर्म काम और मोक्ष जो है वो मेरी सारी पदार्थ करतल मोरे मेरी मुट्ठी में आ चुका है। प्रभु ही कदापि प्रसन्न बिलोकी, तो स्वामी प्रसन्न होकर क्या कहते हैं कि मागी अगम बर होऊ अशोकी, और मैं यह देखकर वर मांग कर शोक रहित हो जाऊं, ऐसा मैं नहीं हूँ। चलिए अगला रहेगा दोहा 164वें नंबर का दोहा है कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनी को, कि मेरा शरीर जो है वो क्या हो चुका है, वृद्ध हो चुका है और मृत्यु और दुख से रहित हो चुका है। एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, और मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। ये राजा जो है मांग करता है उस ऋषि से। और अगली चौपाई रहेगी कह तापस नरप ऐसे ही हो, तपस्वी ने कहा कि हे राजन ऐसा ही हो।
पर कारण एक कठिन सुनो सोऊ, पर एक बात कठिन है उसे भी तुम सुन लो, कि कालऊ तुए पद नाही सीसा, और हे पृथ्वी के स्वामी एक बिल्कुल छाड़ी महिषा। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। ब्राह्मण कुल तुम जो कुल है वो तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा। कि तप बल विप्रसदा बरियारा, और तप के बल से जो है वो ब्राह्मण सदा जो है वो बलवान रहते हैं। तिन्हें के कोप न कोऊ रखवारा, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जो विप्र न बस करहु नरेशा, हे नरेश यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो तू है बस विधि विष्णु महेशा, तो तुम क्या हो जाओगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे अगर तुमने ब्राह्मणों को अपने अधीन कर लिया। तो देखो बड़ी चतुराई से जो है वो क्या कहता है कि चलन ब्रह्म कुल सन बैराई, और ब्रह्म कुल से जो जोर जबरदस्ती जो है वो नहीं चल सकती है। कि सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। कि विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवनेव काला। कि हे राजन, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी भी काल में नहीं हो सकता। कि हर्षेउ राउ वचन सुनी तासु, तो राजा उसके वचनों को सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है और कहने लगता है, क्या कहता है कि नात न होई मोर अब नासु, कि हे स्वामी मेरा नाश अब बिल्कुल भी नहीं होगा। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, ये कृपा के निधान प्रभु, आपकी कृपा से मो कहूँ सर्वकाल कल्याणा, आपकी कृपा से मेरा सब समय जो है वो कल्याण ही होगा। अगला दोहा रहेगा कि एवमस्तु कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी, तो एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, क्या बोला रे, चलिए देखिएगा आगे। कि मिलब हमार भूलाप निज कहू तय हमरी न खोरी, कि तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूलने की बात किसी से कह मत देना, तो हमारा दोष नहीं है भाई, कहना नहीं है, यदि कह भी दिया तो उसमें दोष नहीं रहेगा। चौपाई है अगली कि ताते में तो ही बरजऊ राजा, हे राजन मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि कहे कथा तो परम अकाजा, इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। कि छठे श्रवण पिय परत कहानी, नाश तुम्हारा सत्य मम्माणी, और छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा और मेरा ये वचन जो है वो सत्य जानना, ये सत्य मैं कह रहा हूँ। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनो भानु प्रतापा, और देखिएगा कि हे भानु प्रताप सुनो, इस बात के प्रकट होने से अथवा ब्राह्मणों के हिसाब से तुम्हारे नाश के होने की जो बात है, किसी उपाय से देखो क्या करना है। कि आन प्रगटे निधन तब नाही, जो हरि घर कोपही मन माही, तो किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। कि सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहू को राखा, तो देखिए राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा कि हे स्वामी सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। कि राखई गुरु को कोप विदाता, गुरु विरोधी नहीं को जग तराता, और यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेता है, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है, तो गुरु से विरोध नहीं करना है, ठीक है। कि जो न चलब हम कहे तुम्हारे, यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा, हो नाश नहीं सोच हमारे, तो मेरा नाश हो जाएगा भाई, अगर भला चाहता हूँ तो नहीं कहूँगा। एक ही डर डरपत मन मोरा, अब भाई मुझे इसकी चिंता है प्रभु महादेव श्राप अति घोरा, कि मेरा मन तो जो है प्रभु एक ही डर से डर रहा है, एक ही बात से डर रहा है कि ब्राह्मण का श्राप बड़ा भयानक होता है, मुझे एक ही बात का डर है और किसी से डर नहीं है। अगला दोहा है 166वें नंबर का कि होई विप्र बस कवन विधि कहू कृपा करी सोऊ, कि हे वे ब्राह्मण किसी प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए कि वो कौन सी विधि है जिससे ब्राह्मण अपने वश में हो जाए। कि तुम्हें तजी दीन दयाल निज हितु न देऊं कोई, कि हे दीन दयाल आपको छोड़कर किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। अगली चौपाई है कि सुनो नरप विविध जतन जग माही, तो तपस्वी क्या कहता है कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, कष्ट साधे पुनि होई कि नाई, पर वे कष्ट साध्य हैं, यानी बड़ी कठिनता से बनने अपनाने पड़ते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उसका कोई मतलब है नहीं, कन्फर्म नहीं है भाई। यही एक अति सुगम उपाय तहाँ परंतु एक कठिनाई, और भाई सिद्धि भी हो ऐसा संभव नहीं है, तो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ एक उपाय बहुत सरल है परंतु उसमें भी एक कठिनता है, वो क्या कठिनता है भाई देखिएगा आगे। कि मम आधीन जुगपति नरप सोई, यह राजन वह युक्ति तो मेरे हाथ में है। कि मोर जाब तब नगर न होई, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता।
कि आजू लगे अरु तब जब ते भयऊ, जब से पैदा हुआ हूँ, काहू के गृह गांव न गयऊ, तब से आज तक मैं किसी के घर या गांव में नहीं गया हूँ। कि जो न जाऊँ तब होई अकाजू, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम जो है वो बिगड़ जाएगा। बना आई असमंजस आजू, और आज ये बड़ा असमंजस जो है वो मेरे सामने आ पड़ा है। कि सुनी महेश बोले मृदु वाणी, और ये सुनकर राजा कोमल वाणी में क्या कहते हैं कि नाथ निगम असी नीति बखानी, कि हे नाथ वेदों में ऐसी नीति कही है। क्या नीति कही है कि बड़े स्नेहु लघुओं पर करही, कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। गिरी निज सिरनी सदा तृण धरही, और पर्वत अपने सिर पर सदा जो है वो तिनकों को यानी घास को धारण किए रहते हैं। कि जलदी अगाध मोली बह फेनू, और धरती पर देखो क्या होता है, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर जो है वो फेन को धारण करता है, झाग को धारण करता है, परंतु धरणी धरत सिनु मोरे, परंतु धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना दोहा नंबर 167वां रहेगा, 167 है कि अस कही गहे नरेश पद स्वामी होऊ कृपालु। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण जो है वो पकड़ लिए और क्या कहता है कि हे स्वामी कृपा कीजिए। मोहि लागी दुख सहेऊ प्रभु सज्जन दीन दयाल, कि आप तो संत हैं, दीनों के दयाल हैं। हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट आप सहन कर लीजिए, आप मेरे साथ चलिए। चलिए अगली चौपाई रहेगी कि जानी नरपही आपन अधीना, तो राजा को अपने अधीन जानकर जो है बोला तापस कपट प्रवीणा, और कपट में प्रवीण तपस्वी जो है बोलता है, क्या कहता है कि सत्य कहूँ भूपति सुनो तो ही, कि हे राजन सुनो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। जग नाही दुर्लभ कछु मोही, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कि अवसी काज में करेऊ तोरा, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा। कि मन तन वचन भगत में तोरा, और तुम मन वचन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो चुके हो। कि जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, पर योग युगति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होगा। भले तब ही जब कर ही दुराऊ, तभी फलीभूत होगा जब वे छिप कर किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि जो नरेश मैं करूँ रसोई, कि हे नरपति यदि रसोई बनाऊं, मैं यदि रसोई बनाऊं, तुम्हें परुसहु मोही जान न कोई, तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे। कि अन्न सो जोई जोई भोजन करई, और तो और उस अन्न को जो जो खाएगा, सोई सोई तब आयसु अनुराई, वही वही सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बनता जाएगा। कि पुनि तिन्ह के ग्रह जेव ही जोऊ, यही नहीं उसके घर भी जो कोई भोजन करेगा, तो तब बस होई भूप सुनो सोहू, हे राजन वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। कि जाई उपाय रचहु नरप एहू, जाकर यही उपाय करो और संबत भरी संकल्प करेहु, और पूरे वर्ष भर जो है उसका संकल्प कर लेना। चलिए अगला अपना दोहा रहेगा कि निज नूतन द्विज सहज सत बरेऊ सहित परिवारा, तो नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, आमंत्रण उनको देना, और मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर भी ही जेवनार, और मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन जो है भोजन बना दिया करूँगा। चलिए अगली चौपाई रहेगी कि यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, और हे राजन इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम में होई सकल विप्र बस तोरे, और सारे के सारे जो ब्राह्मण हैं वो तुम्हारे वश में हो जाएंगे। कि करही विप्र होम मख सेवा, और ब्राह्मण हवन यज्ञ सेवा पूजा करेंगे, ते ही प्रसंग सहेजी बस देवा, और क्या होता है उस प्रसंग से देवता भी सहज ही जो है वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहेऊ लखानू, मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं यही बेस न आबहु काऊ, कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा, इस रूप में कभी भी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। कि तुम्हारे उपरोत रहूँ राया, और देखिएगा कि मैं इस रूप में तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। हे राजन मैं अपनी माया से तुम्हारे जो है वो हिर आनंद में करी निज माया, और मैं अपनी माया से जो है वो तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। कि तप बल ते ही करी आपुन समाना, कि तप के बल से उसे अपने समान बनाकर रखऊ यह बरस पर काना, और 1 वर्ष यहाँ रखूंगा। और मैं धरी तासु वेसु सुनो राजा, हे राजन सुनो मैं उसका रूप बनाकर क्या करूँगा, सब विधि तोर समारे ही काजा, और रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम जो है वो सिद्ध कर दूंगा। के गेन सी बहुत शयन अब कीजिए, कि हे राजन रात बहुत बीत चुकी है, मोही तो ही भूप भेंट दिन तीजे, और आज से तीसरे दिन तुमसे जो है मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। और क्या करूँगा कि मैं तपबल तो ही तुरंत समेता, पहुँचेऊ सोवत ही निकेता, और तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको जो है वो सोते ही घर में पहुँचा दूंगा। चलिए अगला अपना जो दोहा रहेगा कि मैं आवऊ सोई वेसु धरी पहचानेहू तब मोही,
कि मैं वही पुरोहित वेश जो है वो धारण करके आऊँगा, और तब एकांत बोलाई सब कथा सुनाओ तो ही, और जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझको जो है पहचान लेना। चलिए अगली चौपाई है कि शयन किन्हें किन्हें नृप आयसु मानी। राजा ने आज्ञा मानकर जो है वो शयन किया, सो गया कि आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठता है। शर्मित भूप निद्रा अति आई, और राजा थक चुका था, उसे नींद आते ही सोते ही नींद आ गई। और सो किमी सोव सोच अधिकाई, और उसे तो बड़ी चिंता हो रही थी। कपटी कैसे सोता भाई, उसे तो बड़ी चिंता हो रही थी। चलिए कि काल केतु निशीचर तहीं आवा, और उसी समय वहां काल केतु राक्षस आ जाता है। जेही शुकर होई नृप बुलावा, और जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। परम मित्र तापसु नृप केरा, वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था। कि जानई सो अति कपट घनेरा, और खूब छल परपंच जो है वो जानता भी था। तो देखो आगे क्या होता है कि तेही के सत सुत अरु 10 भाई, कि उसके 100 पुत्र और उसके 10 भाई थे। खल अति अजय देव सुखदाई, सॉरी दुखदाई, और जो बड़े ही दुष्ट थे, किसी से भी न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। कि प्रथम ही भूप समर सब मारे, और ब्राह्मणों विप्र संत सुर देखी दुखारे, और ब्राह्मणों संतों देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। कि ते ही खल पाछिल बरऊ संभारा, उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से जो है वो मिलकर क्या किया कि तापस नृप मिली मंत्र विचारा। तो विचार क्या किया, षड्यंत्र रचा है कि जे ही रिपु छय सोई रचेऊ उपाऊ, कि जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय हमें रचना चाहिए। भावी बवस न जान कछुराऊ, और भावी वश राजा जो है जो प्रताप भानु था कुछ भी नहीं समझ सका। और देखिएगा आगे क्या होता है, अगला अपना जो दोहा रहेगा 170 नंबर का दोहा है। देखिएगा कि रिपु तेजसी, देखिएगा ऊपर चला गया कि रिपु तेजसी अकेले अपि लघु करी गनेऊ नतासु, कि तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। अजहु देत दुख रवि शशि ही सिर अवशेषित राहु, और जिसका सिर मात्र बचा है वह राहु आज तक सूर्य चंद्र माँ जो है उसको दुख देता है। कि तापस नृप निज सखही निहारी, तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर जो है वो हर्षी मिले उठी भयउ सुखारी, और प्रसन्न होकर उनसे गले मिलता है, सुखी होते हैं दोनों। कि मित्र ही कही सब कथा सुनाई, और उसके मित्र ने सारी कथा जो है वो सुना डाली। कि जातु धान बोला सुख पाई, तब राक्षस आनंदित होकर कहता है कि अब साधेहु रिपु सुनेहु नरेशा, कि हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर दिया है कि मैं तुम्हें कहूँ मोर उपदेशा, तो अब मैंने शत्रु को काबू में भी कर लिया है और तुम्हारा उपदेश भी मान लिया है। कि परिहरी सोच रहे हो तुम सोई, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हें चिंता रहित हो जाओ। बिनु औषध विवादी विधि होई, और विधाता ने बिना ही दवा के जो है वो रोग दूर कर दिया है। कि कुल समेत रिपु मूल बहाई, कि कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर चौथे दिवस मिलवे में आई, और आज से चौथे दिन में तुमसे मिलने फिर आऊँगा। कि तापस नरपहि बहुत परितोषी, और आगे होता क्या है भाई कि तापस नरपहि बहुत परितोषी, और तपस्वी राजा जो है, तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह क्या करता है, चला महाकपटी अतिशेषी, और वह महामायावी अत्यंत क्रोधी राक्षस जो है वो वहां से चला जाता है। चलिए आगे देखिएगा कि भानु प्रताप बाजी समेता, और उसने भानु प्रताप राजा को जो है घोड़े सहित क्षण भर में पहुंचाई, क्षण माही निकेता, क्षण भर में घर पहुंचा दिया था। कि नरपहि नारी पही शयन कराई, और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से जो है क्या किया, है ग्रह बांधेऊ बाजी बनाई, और घोड़े को अच्छी तरह से बांध भी दिया था। चलिए समझ में आया होगा पूरा का पूरा। फिर भी मान लो आपके कहीं कोई समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। वीडियो हमारा पसंद आता तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और मेरा यूट्यूब चैनल एक और भी बनाया हुआ है जिसका नाम है जीके स्टडी 365, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जीके के मोस्ट जो बढ़िया वाले जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।